आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे पेट के रोग के बारे में जो अक्सर सभी पेशेंट को, सभी लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है, जिसका नाम है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया एक ऐसा रोग है जिसमें खाना सही प्रकार से खाने के बाद पच नहीं पाता है, और खाना जब कोई भी इंसान शुरू करता है, और ख़ास तौर से वो मरीज़ जो खाना शुरू करता है तो वो खाने के बीच में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको पेट में भारीपन महसूस होता है, चुभन होती है, हल्का दर्द होता है। पेप्टिक अल्सर से इसके जो लक्षण हैं मिलते जुलते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक ये डायग्नोसिस करनी पड़ती है कि पेशेंट को डिस्पेप्सिया है या उसको पेप्टिक अल्सर है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो पसलियों के नीचे और पेट के ऊपरी भाग में एक दबाव, एक भारीपन महसूस होता है, पेट फूला फूला महसूस होता है, खास तौर से खाने के बाद पेशेंट को पेट में भारीपन महसूस होता है। साथ साथ पेशेंट को भूख कम हो जाती है, उसको उबकाई और मितली की शिकायत हो जाती है, पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, पेशेंट को हार्टबर्न की शिकायत होती है, यानी उसके जीआई ट्रैक्ट पर हल्की सी जलन और वहाँ पर थोड़ी चुभन महसूस होती है, जिसकी वजह से ये लगता है कि पेशेंट को हार्ट में भी कुछ दिक्कत बन सकती है या हो सकती है। और जो पेट का एसिड होता है वो हमारे ईसोफेजियल रीजन में यानी ऊपर की तरफ आता है, जिसकी मात्रा अगर पेट में बढ़ जाती है HCl लेवल की तो वो एसिड हमें पेट के ऊपरी सतह पर आने लगता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, जिसमें अगर हमारे पेट में, हमारे एब्डोमेन में ज़्यादा मात्रा में एसिड है तो वो खाना खाने पर वो वापस ऊपर आने लगता है। दूसरा ये है कि अगर पेशेंट अगर कुछ भी वो खाता पीता है, अगर वो उसको सूट नहीं करती है, वो उसको एलर्जी करती है, इस कंडीशन में भी पेशेंट को अक्सर डिस्पेप्सिया हो जाया करती है, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, उसके एब्डोमेन यानी स्टोमक को सूट नहीं कर रहा है। दूसरा ये है अगर वो डिप्रेशन में है, अवसाद में है, उस कंडीशन में भी डिस्पेप्सिया हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट अगर इन्फेक्शन हुआ है, H पाइलोरी खासतौर से अगर इन्फेक्शन हुआ है, इस कंडीशन में भी अक्सर पेशेंट को डिस्पेप्सिया हो जाया करता है। इसके साथ NSAID ड्रग्स का ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना, पेशेंट को धूम्रपान, तंबाकू या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से भी, ऑयली ज़्यादा चीज़ों के सेवन से और फास्ट फूड के ज़्यादा सेवन से भी ये दिक्कत हो जाती है कि वो डिस्पेप्सिया का शिकार हो जाता है। इसके साथ हमें अपने लाइफस्टाइल को भी, अगर पेशेंट का घंटों घंटों किसी के भी काम के मुतालिक अगर वो बैठा रहता है, उठता नहीं है, खाने के बाद नहीं टहलना, एक्टिविटीज़ बॉडी की ज़्यादा नहीं है, इस कंडीशन में भी पेशेंट को अक्सर डिस्पेप्सिया हो जाया करता है। अगर इसकी हम डायग्नोसिस, अगर जांच की बात करते हैं तो सबसे पहले अपर एंडोस्कोपी पेशेंट को करानी चाहिए, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता लग सके अगर कारण क्या है कि उसको डिस्पेप्सिया की शिकायत अक्सर बनी रहती है। दूसरा, अगर टेस्ट वो कराना चाहे तो H पाइलोरी ब्लड से इन्फेक्शन होता है, जिसकी जांच, उस जांच से भी पता लग सकता है कि कहीं ये H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से तो डिस्पेप्सिया नहीं हो रहा है। तीसरा ये है एक हाइड्रोजन साज परीक्षण होता है, जिसको हम SIBO भी कहते हैं। इसके परीक्षण से भी हम जान सकते हैं। और एक इन्वेस्टिगेशन इस तरह से करते हैं कि उस पेशेंट को सबसे पहले पेट खाली किया जाता है, यानी उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को बिल्कुल खाली किया जाता है। इसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि डिस्पेप्सिया पेशेंट को क्यों बना हुआ है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बहुत कारगर मेडिसिन आती हैं, जिसको PPI कहते हैं या H2 रिसेप्टर कहते हैं। इन मेडिसिन को 2 से 3 माह इस्तेमाल करने के बाद ये मर्ज ठीक होने लगता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि पेशेंट को डायग्नोसिस क्यों है। सबसे पहले पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर उसे डिस्पेप्सिया क्यों हो रहा है। डिस्पेप्सिया दोस्तों अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखता, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है उसकी, यानी खाना खाने के बाद सो जाना और आलसीपन दिखाना, ये भी एक वजह होती है कि पेशेंट को डिस्पेप्सिया का अक्सर शिकायत हो जाती है। ख़ासतौर से जाड़ों में, विंटर सीजन आजकल चल रहा है, तो इसमें पेशेंट पानी भरपूर मात्रा में नहीं पीता है, भले ही वो गुनगुना पानी लेकिन पानी ज़रूर पीना चाहिए खाने के 1 घंटे के बाद। तो और अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी उससे करनी चाहिए, चलने फिरने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि हमारी एक्टिविटी से जो गट मोटिलिटी है वो एक्टिवेट होती है और पेशेंट को डिस्पेप्सिया जैसे मर्ज से निजात मिल सकती है, या फिर वो इस मर्ज से ग्रस्त ना हो, ये मुमकिन। इसके साथ कुछ एंटासिड्स आते हैं, कुछ प्रोकाइनेटिक्स एजेंट्स की मेडिसिन आती हैं, जिनके इस्तेमाल से हम डिस्पेप्सिया को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। पेशेंट को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी अगर उसका H पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इसके लिए एक बहुत
अच्छी दवा है जिसको हम पाइलोशॉट कहते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस यूटेरी डिज़ोल्व होता है, जिसके 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम इस्तेमाल करने से 2 से 3 माह में पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं, कोई भी दवा लेने से पहले, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से कंसल्ट करें, तभी दवा का सेवन करें, क्योंकि डायग्नोसिस डिफरेंट हो सकती हैं। पेशेंट को अलग अलग डिफरेंट डायग्नोसिस के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको दवा देते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका धन्यवाद।